हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझेंगे हम क्लास 12 की इंग्लिश। और क्लास 12 की इंग्लिश का ये चैप्टर है आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, और उसका सेकंड पार्ट है। दूसरा पार्ट है, कौन सा पार्ट है ये? जो पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बीइंग, हम भी इंसान हैं। वी आर ह्यूमन, देखिए वी टू आर ह्यूमन बीइंग, हम भी इंसान है। टू आया भी के लिए, तो इसके लॉन्ग आंसर पढ़ेंगे हम, तो काफी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए। और ये लॉन्ग आंसर भी आपको शॉर्ट तरीके से बताए जाएंगे। तो समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लॉन्ग आंसर है, पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ चाइल्ड, किस प्रकार का चाइल्ड था, बच्ची थी। और बामा, बामा तो बामा एक लड़की है, तो यहाँ पर बोलेंगे बामा किस प्रकार की एक बच्ची थी। चाइल्ड का मतलब बच्ची होता है ना, ये बच्चा होता है। आंसर क्या है? बामा वॉज एन इनोसेंट चाइल्ड, जो बामा थी एक मासूम सी बच्ची थी। लिविंग, जो रहती थी इन अ विलेज, गांव के अंदर। जो बामा थी वो गांव के अंदर रहती थी। आगे है शी हैड नेवर हियर्ड ऑफ, ये हियर्ड ऑफ लिखा हुआ फ्रेंड्स, देखिए शी हैड नेवर हियर्ड ऑफ, उसने कभी ऐसा नहीं सुना था। नेवर का मतलब कभी नहीं, हियर्ड का मतलब सुना, ऑफ द वर्ड ऐसा कोई शब्द नहीं सुना था। अनटचबिलिटी, अनटचबिलिटी का मतलब होता है अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत का जो होता है, मतलब छूने का। जैसे कि नीची जाति ऊंची जाति को छू देते हैं तो वो कहते हैं कि प्रदूषित हो गए हम। तो अनटचबिलिटी जैसे शब्द इसने कभी सुने नहीं थे। ये इतनी मासूम थी। ड्यूरिंग के दौरान, हर चाइल्डहुड अपने बचपन के दौरान, जब ये छोटी थी तो उसने अपने बचपन के दौरान ऐसे शब्द नहीं सुने थे। और ये थी एक नीची जाति की, इसी वजह से इसको फील होता आगे चल के क्या होता कि सर्टेन स्मॉल इंसिडेंट्स, सर्टेन ऐसे निश्चित रूप से स्मॉल इंसिडेंट्स, घटनाएं होती ऑफ हर लाइफ, उसकी जिंदगी में मैडर फील, उसको महसूस करा दिया। क्या महसूस किया इसने? कि डेट सी वॉज बोर्न, कि वो पैदा हुई थी इन द मार्गिनलाइज्ड कास्ट, मतलब एक नीची जाति। मार्गिनलाइज्ड का मतलब एक नीची हो जाए, एक कास्ट जाति होती है। तो उसको ऐसा महसूस हो गया कि वो एक नीची जाति में पैदा हुई है। शी वॉज अ हैप्पी पेपी गर्ल, वह एक खुश रहने वाली, खुश मिजाज लड़की थी। पेपी गर्ल का मतलब था खुश मिजाज, खुश मिजाज। तो वो खुश मिजाज टाइप की एक लड़की थी, खुश रहने वाली थी। आगे है शी लव्ड, वह प्यार करती थी, पसंद करती थी। द शॉर्ट बट लॉन्ग वॉक, वह शॉर्ट रास्तों को पसंद नहीं करती थी, बट लॉन्ग वॉक, लंबे रास्तों को जाना पसंद करती थी। फ्रॉम हर स्कूल, अपने स्कूल को जाने के लिए। मतलब क्या है इसका कि जब वो जाती थी स्कूल को तो वो लंबे रास्तों को होकर जाना पसंद करती थी। फ्रॉम हर स्कूल टू हर होम, अपने घर को जाने के लिए वो लंबे रास्तों को चुनती थी। अब बताएंगे क्यों। द प्लेथोरा, प्लेथोरा का मतलब होता है बहुत अधिक, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा। और ब्यूटी, खूबसूरती मिलती है इसको। जैसे वो लंबे रास्तों को जाते हैं तो वहां पर प्लेथोरा मिलती है, मतलब ज्यादा खूबसूरती मिलती है। डेट सी एक्सपीरियंस, जो उसको अनुभव होता है ऑन द वे, रास्ते में, बैक आते हुए फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। मेड हर वेरी हैप्पी, अब वो ऐसी कंडीशन में ये लंबे रास्तों को जाना पसंद करती है जो मतलब लंबा रास्ता हो। और जैसे ही लंबे रास्ते में जाती है तो वहां पर खूबसूरती देखने के लिए मिलती है। तो उसको देख के ये क्या होती है? मेड हर हैप्पी, मतलब क्या है? बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मेड हर वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो ये वजह है इसको मतलब लंबे रास्ते चूज करने की। तो इस तरीके से लंबे रास्ते को जाने की पसंद करती है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते देखिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि वर्ड वॉज बामा इंटरेस्टेड, बामा किस चीज में इंटरेस्टेड थी? इंटरेस्टेड का मतलब होता है रुचि। तो बामा को किस चीज में रुचि थी? इंटरेस्टेड का मतलब क्या होती है? रुचि। एज अ चाइल्ड, चाइल्ड के मतलब जब वो बच्ची थी तो किस रूप में उसको या किस चीज में उसको रुचि थी? एज अ चाइल्ड का मतलब है बच्ची, जब वो बच्ची थी, छोटे थे, किस चीज में उसको रुचि थी? आंसर बताएंगे। आंसर में क्या बताया है? बामा वॉज फैसिनेटेड, बामा आकर्षित हो गई थी। फैसिनेटेड का मतलब होता है आकर्षित हो जाना, किसी चीज की तरफ को खिंच जाना। मतलब कोई चीज अच्छी लग रही है, उस अच्छी चीज की तरफ को देखकर आपको उधर को जाना मन करेगा, तो वो आकर्षित हो रहे हैं आप। बामा वॉज फैसिनेटेड, बामा क्या है? आकर्षित हो गई थी। बाय द ड्राइड फिश, ड्राइड फिश को देख के, तली हुई मछलियों को देख के। स्टॉल, और तली हुई मछलियों के स्टॉल को देख के। स्टॉल मतलब होता है दुकान, दुकान या खोखा होता है। नियर, जो पास थी। द स्टैच्यू, स्टैचू बोलेंगे इसको, स्टैचू ऑफ गांधी, तो गांधी जी के स्टैचू के पास में वो दुकान थी। तो इन चीजों को देख के वो आकर्षित हो रही है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है।
द स्वीट शॉप, वहां पे स्वीट शॉप मिलती है उनको, मतलब मीठे की दुकान मिलती है। एंड द फ्राइड स्नैक्स मिलती हैं, मतलब तले हुए स्नैक्स मिलते हैं। स्नैक्स का मतलब यहाँ पे नाश्ता है, तो उसे तला हुआ नाश्ता मिलता है वहां पे, और उसकी दुकानें मिलती हैं, शॉप्स मिलती हैं। ऑल्सो अट्रैक्टेड, और उसको अट्रैक्टिव लगता है, ये सारी चीजें आकर्षित लगती हैं हर उसे, हर आया लड़की के लिए, क्योंकि वहां एक लड़की है। देयर वर मैनी शॉप्स, वहां पर बहुत ज्यादा दुकानें थी। मैनी शॉप्स का मतलब बहुत ज्यादा दुकानें थी वहां पे। एंड द हंटर जिप्सी, और हंटर जिप्सी उसके साथ रहती है। नारी कुर्बन, और नारी कुर्बन भी फैसिनेटेड, आकर्षित हो गई हैं। देखिए बामा तो हुई आकर्षित, इसके साथ जो हंटर जिप्सी है और नारी कुर्बन है, ये भी फैसिनेटेड हो जाती हैं, आकर्षित हो जाती हैं हर टू इनके साथ। जो बामा है इनके साथ ये भी आकर्षित हो जाती है। ही हैड हिज बिल्ड लेमोर, और उसके पास क्या था, दुकान वाले के पास एक बिल्ड लेमोर था। लेमोर का मतलब था बंदर, ये अच्छा वर्ड आया है, बंदर। अब मंकी के नाम से इसको जानते हैं, जो मंकी होता है वो बंदर होता है, तो लेमोर भी बंदर होता है। इन केक्स, कैद में था, जो बंदर था वो कैद में था, कैद में बंद था पिंजरे में। ही सोल्ड, वह उसको बेचता है। निडल्स, देखिए वह बेचता है, निडल्स को बेचता है, निडल्स होती है सुइयां। एंड इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को बोलता है। एंड इंस्ट्रूमेंट्स, और उपकरणों को बेचता है, वो उपकरण होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर क्लीनिंग, साफ करने के लिए। आउट द ईयर्स, अपने कानों को साफ करने के लिए। न्यू, ये एक्स्ट्रा मैं इसको नोट नहीं करना। सी रोट मैनी, उसने लिखी है, सी रोट उसने लिखी है, मैंने आर्टिकल्स, उसने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। आर्टिकल्स का मतलब जैसे ऐसे वगैरह होते हैं। एंड बुक्स, और किताबें लिखी हैं। सी हैज रिटन, वह लिख चुकी है। एन ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा होती है, आत्मकथा। तो देखिए सी हैज रिटन, वह लिख चुकी है। सेंटेंस प्रेजेंट का परफेक्ट। देखिए सब्जेक्ट अगर सिमिलर होता है तो क्या आता है, नहीं तो है बाता। सी हैज रिटन, वह लिख चुकी है। एन ऑटोबायोग्राफी, और आत्मकथा भी लिख चुकी है। कलेक्शन, और उसका कलेक्शन है, संग्रह है। ऑफ शॉर्ट स्टोरीज का। एंड नोवेल, और नोवेल का। तो देखिए इसने पूरा कलेक्शन बना रखा है, संग्रह बना रखा है शॉर्ट स्टोरीज का लिख लिख के, और नोवेल उपन्यास का। नोवेल होता है उपन्यास, क्या होता है उपन्यास। ये सारी चीजें इसने लिखी हैं, इसको इन चीजों में इंटरेस्ट था, इस वजह से इसने सारी चीजें लिखी हैं। तो कर देते हैं इसको क्लीन, फिर ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो आपको इस चैप्टर से केवल 2 ही लॉन्ग आंसर तैयार करने हैं। कौन सा चैप्टर है, वी आर टू ह्यूमन बीइंग, हम भी तो इंसान हैं। ये चैप्टर है, अच्छा है, आपको ये दोनों क्वेश्चन याद करने चाहिए, तैयार करने चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर पेपर में आएगा इस साल। ओके, ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट।